नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इसका नाम है एलिफेंट रिजर्व्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, तो वीडियो को पूरी तरह देखें। और अगर इसकी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको टाइगर रिजर्व से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको वो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वह भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं भारत के 32 एलिफेंट रिजर्व्स बताऊँगा और उनकी स्टेट्स को ट्रिक्स, टिप्स और हिंट्स की मदद से याद कराने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेट है उसका नाम है उत्तराखंड, और यहाँ पर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आपको पता ही है कि शिव की जटाओं से गंगा उतरती है, ठीक है। तो शिव को आप अगर रिलेट कराएंगे उत्तर से, तो ये जो लाइन मैंने बोली इसको अगर रिलेट कराएंगे शिव की जटाओं से गंगा उतरती है, तो आपको ये स्टेट और जो इस पे एलिफेंट रिजर्व है वो भी याद हो जाएगी। और एक तरीका और है कि उत्तराखंड में एक मंदिर है जो है केदारनाथ, ये शिव मंदिर है, ठीक है। तो जब आप उत्तराखंड को याद करेंगे तो आपको केदारनाथ याद आएगा, और केदारनाथ जो है शिव मंदिर है। तो इसको भी आप रिलेट करा के एलिफेंट रिजर्व को याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में एक ही एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व है, तो इसको ट्रिक देने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर आगे देखते हैं। आसाम की बात करें, आसाम में 5 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, सोनीतपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा कार्बी एंगलोंग एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व और चिरांग रीपू एलिफेंट रिजर्व। और ये पांचों को याद करा देता हूँ अब मैं। इस तरीके से है कि आसाम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। तो आप इन दोनों एलिफेंट रिजर्व्स को देखिए, इसका शब्द पकड़िए DID और ये एसपुर, ठीक है। तो दोनों का अगर हम मिलाते हैं, DI को प्लस कर दें एसपुर से, ठीक है, तो आसाम की राजधानी बनती है दिसपुर, ठीक है। तो दोनों जो एलिफेंट रिजर्व हैं वो आपको इस शब्द से याद हो जाएंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, काजीरंगा की बात करते हैं। काजीरंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हाथी अभ्यारण्य है। ये एलिफेंट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है। तो अगर आपको यूनेस्को हेरिटेज साइट पर वीडियो चाहिए तो वो भी आपको लिंक में मिल जाएगी। तो इसको याद मैं हमेशा ऐसे कराता हूँ कि आसाम को बना देता हूँ मैं आसमान, और काजीरंगा को बना देता हूँ कारंग। देखिए शब्द आ रहा है कारंग, ठीक है, आसमान का रंग। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक। फिर धनसिरी की बात करें, धनसिरी में एक शब्द आ रहा है धन। धन का मतलब पैसा, और पैसे की सबको क्या होती है, आस होती है। आसाम में एक शब्द आ रहा है आस, तो धन की आस, अगर धन की आस को आप रिलेट कराएंगे तो आपको धनसिरी आसाम से रिलेट हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। फिर बात करते हैं चिरांग रिपू की, और चिरांग में एक शब्द आ रहा है ची से बनाइए चाय। चाय आपको पता ही है आसाम की बहुत ही प्रसिद्ध है, तो चाय से ची बनाइए और ची से आसाम रिलेट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है रेयाला एलिफेंट रिजर्व। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आंध्र की बात हो रही है, आंध्र से एक शब्द बना रहा हूँ मैं अंधा, और रेयाला से एक शब्द बना रहा हूँ राय, ठीक है। तो एक ट्रिक बना दी, अंधे की राय। अब अंधे की राय का मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद तो देख नहीं सकता, पर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसकी राय ले रहा है, मतलब वो अपने खुद से दिमाग से नहीं चल रहा और एक अंधे की राय ले रहा है, और वो जिससे वो फंस सकता है। तो अंधे की राय, एक लाइन याद कर लीजिए, अंधे की राय, जिससे आपको ये एलिफेंट रिजर्व याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में 2 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, गारो हिल्स और खासी हिल्स एलिफेंट रिजर्व्स। अब ये दोनों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हिल्स की बात हो रही है, ये गारो और खासी हिल्स जो हैं आपको पता होना चाहिए मेघालय में है। एक तरीका और है इनको याद करने का कि जो पृथ्वी है उसकी कौन सी सतह है, पृथ्वी की कौन सी सतह जो है मेघ यानी कि बादल से लगती है, तो वो भी हिल्स होती हैं, ठीक है, पहाड़ होते हैं। पहाड़ जो हैं वो बादलों से थोड़े बहुत टच हो रहे होते हैं। आपको बताइए पृथ्वी की पहाड़ों वाली जो सतह होती है वो बादलों से लग रही होती है, और बादलों का मतलब मेघ है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि हिल्स वाले जो एलिफेंट रिजर्व है वो मेघालय से रिलेट करेंगे, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व और ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, बंगाल से एक शब्द बना रहा हूँ मैं बंगला, ठीक है, और मयूर झरना की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए इस फोटो में कि एक बंगला है जिसके बाहर एक झरना लगा हुआ है मयूर वाला, यानी कि मोर वाला एक झरना है जिसकी जो शेप है वो मोर जैसी है। तो बस बंगले से आप अगर मयूर झरने को रिलेट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा एलिफेंट रिजर्व का नाम, ठीक है। अब बात करते हैं ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व्स की, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में जो ईस्टर्न साइड है
देखिए नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये वेस्ट होती है और ये ईस्ट होती है ना। तो भारत में जो ईस्टर्न साइड है पश्चिम बंगाल वहाँ है, ठीक है। भारत में ईस्टर्न साइड पे पश्चिम बंगाल है, तो ईस्टर्न द्वार से आपको ध्यान आएगा पश्चिम बंगाल और आपको ये एलिफेंट रिजर्व याद हो जाएगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 4 जो हैं एलिफेंट रिजर्व हैं और ये है सिरिविलीपुथूर, दूसरा है कोयम्बटूर, फिर तीसरा है अन्नामलाई और चौथा है नीलगिरी। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि एक मैंने ट्रिक बना दी है, तमिलनाडु के लिए एलिफेंट रिजर्व पूछी जाए तो बस आप ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, स्कैन, ठीक है। एस से बना सिरिविलीपुथूर, सी से बना कोयम्बटूर, ए से बना अन्नामलाई और एन से बना नीलगिरी, जिससे आपको ये चारों एलिफेंट रिजर्व्स के नाम याद हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व, अब आपको पता ही है, इसमें तो स्टेट का नाम आ रहा है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है केमंग एलिफेंट रिजर्व। अब इसको याद करा देता हूँ कि कुछ ये है कि किसी ने बोला अरुणाचल, अरुणा एक लड़की का नाम है, उससे बोल रहे हैं कि चल, ठीक है। तो उसका रिप्लाई आया कमिंग, बोल रही है वो आ रही हूँ, ठीक है। तो ये जो शब्द है कमिंग, कमिंग जो है राइम करता है कामेंग से, जो इस हाथी रिजर्व का नाम है, ठीक है। तो अरुणाचल किसी ने बोला अरुणाचल, तो उसने बोला कमिंग, कमिंग से बनेगा कामेंग। तो इसको अरुणाचल प्रदेश से आप रिलेट इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं। और कर्नाटक में मैसूर एलिफेंट रिजर्व है। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि एक नाटक हो रहा है जिसमें बच्चे सुर लगा रहे हैं, ठीक है। तो कर्नाटक में सुर, ठीक है, नाटक में सुर लग रहे हैं, इस तरीके से याद कर लीजिए, कर्नाटक और मैसूर हाथी रिजर्व, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 2 एलिफेंट रिजर्व हैं, बादलखोल तामोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व और लेमरू एलिफेंट रिजर्व। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि एक ये फ़ोटो देखिए, यहाँ पर एक बच्चा है जिसकी पतंग उड़ नहीं पा रही है पूरी तरह से, तो इसको इसका बड़ा भाई बोलता है कि छत बदल ले, ये जो छत है ये बदल ले, कोई ऊंची छत पे चला जाए जिससे तेरी भी पतंग इनकी तरह उड़ पाए, ठीक। ये सिचुएशन आपको दिख गई। अब इसको हम ट्रिक में बना देते हैं, याद करा देता हूँ मैं आपको कि 36 से बन रहा है छत, ठीक है, और बादल खोल तमोर पिंगला में बन रहा है बदल, ठीक है, और लेमरू में बन रहा है ले। तो एक आप लाइन बना दीजिए, छत बदल ले, ठीक है, छत बदल ले, जिससे आपको छत्तीसगढ़ के दोनों एलिफेंट रिजर्व याद हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं केरल की। यहाँ पे 4 जो हैं एलिफेंट रिजर्व हैं और याद करने का तरीका बताने से पहले मैं आपको इनके नाम पढ़ देता हूँ। अनाईमुड़ी, पेरियार, वायनाड और नीलांबूर एलिफेंट रिजर्व। और अब मैं इनको याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि केरल से एक शब्द बन रहा है करेला, ठीक है। तो करेला जो ऐसी सब्जी है कि लोगों का मूड नहीं होता कभी भी खाने का, ठीक है। करेले में रिलेट कराएंगे मूड से, तो वो कभी भी खाने का मन नहीं होता क्योंकि वो कड़वा होता है, ठीक है। तो मूड अनाईमुडी से बना और ये आपको एलिफेंट रिजर्व याद हो गया होगा इससे। फिर बात करते हैं पेरियार की। तो एक परिवार में क्या बना, करेला बना। बच्चे ने बोला मेरा मूड नहीं है खाने का, ठीक है। तो परिवार वाले ने पूछा वाई नॉट, वाई नॉट से बना वायनाड। वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं, ठीक है, वाई नॉट। बच्चे से पूछा क्यों नहीं खाना तुमने करेला, तो वाई नॉट से बना वायनाड। तो बच्चा बोलता है कि बुरा लगता है मुझे। नीलांबूर में एक शब्द आ रहा है बुर, और बच्चे ने बोला मुझे बुरा लगता है। तो बस एक सिचुएशन बना दीजिए, परिवार में बना केला, बच्चे ने बोला मूड नहीं है, परिवार ने पूछा वाई नॉट क्यों नहीं है मूड, तो बच्चा बोलता है बुरा लगता है। तो ये 4 जो आपको एलिफेंट रिजर्व हैं वो इस तरीके से याद हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नागालैंड में इंताकी एलिफेंट रिजर्व है। याद करा दूं कि नागालैंड में एक शब्द आ रहा है नाग, और जो नाग होता है वो ताक लगाए बैठे रहता है, छोटे मोटे चूहे या फिर कोई इंसेक्ट या कुछ भी मिल जाए जिसको वो खा सके, ठीक है। नाग से अगर आप ताक को रिलेट कराएंगे, ताक लगाए बैठे रहना, वेट करना किसी चीज़ की, ठीक है, तो उससे आपको ये एलिफेंट रिजर्व का नाम याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, झारखंड की बात करते हैं। अब झारखंड में देखिए सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है। याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं कि झारखंड को आप बना दीजिए 4 खंड, 4 खंड, ठीक है। 4 खंड का मतलब होता है 4 हिस्से, ठीक है। झारखंड को बना दीजिए 4 खंड, और यहाँ पे सिंहभूम में शब्द आ रहा है भूम, भूम का मतलब है भूमि, ठीक है। तो एक लाइन बना दीजिए, भूमि के 4 हिस्से, एक भूमि है जिसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो भूमि के 4 हिस्सों से बना सिंहभूम और झारखंड रिजर्व, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इसको बस आप अगर 4 खंड बना देंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। फिर बात करते हैं उड़ीसा की। इसमें 5 एलिफेंट रिजर्व हैं।
मयूरभंज, महानदी, संबलपुर, बैतारणी और साउथ उड़ीसा। अब ये साउथ उड़ीसा तो आपको पता ही चल रहा है, स्टेट का नाम आ गया है। इन चारों के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको कि मयूरभंज, महानदी, इनमें दोनों में शब्द आ रहा है माँ, ठीक है। अगर दोनों को मैं मिला दूँ तो बनता है मामा, ठीक है। और फिर देखिए बैतारणी, बैतारणी से मैंने एक शब्द बनाया बर्तन, ठीक है। और संबलपुर से बन रहा है संभाल, ठीक है। ये जो शब्द हैं ये कुछ कुछ इन एलिफेंट रिजर्व्स के नाम से जो है राइम कर रहे हैं। तो मामा से बना मयूरभंज और महानदी, संबलपुर से बना संभाल और बैतारणी से बना बर्तन, ठीक है। तो इस ट्रिक को अगर आप याद करेंगे कि मामा बर्तन संभाल, ये किसी का मामा है, इससे बर्तन गिरने वाले हैं, इसको बोल रहे हैं बर्तन संभाल, ठीक है। तो इससे आपको उड़ीसा, उड़ीसा जो है याद हो जाएगा। और डिश जो है वो बर्तनों में होती है ना, दी जाती है, तो इससे आपको बैतारणी ध्यान आएगा और बैतारणी से आपको ये ट्रिक ध्यान आएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। PDF लिंक दोनों नीचे हैं, वेबसाइट का भी और टेलीग्राम लिंक भी नीचे है, तो जाइए डाउनलोड कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।